अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर प्रोडक्ट हंटिंग केएसए एंड यूएई के बारे में है। आज हम प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे मैनुअल टूल से। मोस्टली जब भी हमें प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई जाती है तो हमें पेड टूल्स के बारे में गाइड किया जाता है। पेड टूल्स ऑब्वियसली अच्छे भी होते हैं, लेकिन अ, उनमें आपको ऑब्वियसली पैसे भी लगाने पड़ते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप उनको बाय करने के बाद प्रोडक्ट हंटिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम फ्री में प्रोडक्ट हंटिंग सीख सकते हैं और वो वर्क भी करते हैं। ऑब्वियसली आज की जो लेक्चर है, हम इस क्लास में प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअली विद फ्री टूल्स सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के बारे में। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया केएसए में 1-1000 BSR होना चाहिए। सही। सबसे पहले हम amazon.sa ओपन कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, आप इसको ओपन कर लीजिए। amazon.sa ये KSA मार्केट के लिए है, सऊदी अरेबिया मार्केट के लिए। जब आप amazon.com ओपन करते हैं तो वो USA के लिए होता है। amazon.ae करेंगे तो फिर वो दुबई के लिए होता है, और amazon.sa KSA के लिए होता है। सही है। जब आप लोग इसको ओपन कर लेंगे उसके बाद सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन में आप जो भी सिटी चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर लें और आपकी सिटी वहाँ की शो हो जाएगी। सही है, ये आपकी लोकेशन सेट हो गई है। इसके बाद आप प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। उनमें है जी, प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिन्हें हमने अपने दिमाग में रखना है प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए। लाइक सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट का क्राइटेरिया होता है 1-1000 BSR। यूएसए के लिए हमारा क्राइटेरिया चेंज है, केएसए एंड यूएई के लिए क्राइटेरिया टोटली चेंज है। वहाँ पर हम 1-30,000 प्लस BSR वाली प्रोडक्ट भी हंट करते हैं, जबकि केएसए में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केएसए एंड यूएई में हमें 1-1000 BSR, इस 1-1000 के दरमियान की प्रोडक्ट को देखना है। ठीक है। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे इस रेंज में तो आपको अच्छी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी, उनकी सेलिंग भी अच्छी होगी और उनकी मार्केट में बहुत अच्छा सेलर बैठे हुए होंगे, उसके साथ उसको सेलिंग भी कर रहे होंगे। जबकि जो 1000 से ज़्यादा BSR वाली प्रोडक्ट्स होंगी उनकी सेलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया तो है कि हम 1 से लेके 1000 BSR की प्रोडक्ट को देखें। सही। उसके बाद कुछ फ्री एक्सटेंशंस होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम अपनी प्रोडक्ट वेट कितना होना चाहिए जी। आपका पहला क्राइटेरिया था प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में हमने देख लिया कि 1 से लेके 1000 BSR तक आपकी प्रोडक्ट की रेंज होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट का आपका जो वेट होना चाहिए, आप कभी भी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जाते हैं आपको सबसे पहले देखना है कि इसका वेट कितना है। देखिए, जितना वेट होता है हमें उस हिसाब से शिपिंग भी देनी पड़ती है, तो हमें उस हिसाब से देखना पड़ता है। हमारा एक क्राइटेरिया है जो हमने रखा हुआ है, हम 1 kg से ऊपर वाली प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं करते। हम देखते हैं जितनी छोटी प्रोडक्ट होगी उसकी शिपिंग भी उतनी कम होगी, वो स्पेस भी उतना कम लेगी, वो बॉक्स में भी इजीली आ जाएगी और हम ज़्यादा यूनिट मंगवा सकते हैं। जबकि हम जितनी बड़ी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे वो उतनी ज़्यादा स्पेस लेगी, उसकी शिपिंग भी उतनी ज़्यादा होगी और आपको कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा पड़ेगी। तो इसलिए हमारा एक क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट वेट का, वो है 1 kg। सही है, 1 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 kg से कम होनी चाहिए प्रोडक्ट, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 kg से मेरे मुराद ये है कि आपने इसके अंदर वाली प्रोडक्ट देखनी है, इससे बाहर वाली नहीं जी। थर्ड, प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स। अब सबसे पहले आपने सोचना है कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जब भी हम एक प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देखें, रिस्क किस टाइप का, मतलब कि अगर आप प्रोडक्ट देते हैं, कोई भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हैं, अब उसमें अगर रिस्क है वो टूट जाए, ठीक है, वो ना तो लिक्विड बेस हो कि वो लीक हो जाए, मतलब आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट ले ली जिसकी कोई पैकेजिंग लूज हो गई या कोई भी मसला हो गया आते वक्त, या टाइम ज़्यादा लग गया, तो आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट लीक हो सकती है। हमें सोचना है कि ऐसा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लिक्विड बेस नहीं होनी चाहिए, फिर एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। देखें, आप ऐसी प्रोडक्ट को
आप बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मना नहीं है, लेकिन ये मोस्ट रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड क्या है कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो जो एक्सपायर ना हो। अब बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, अब देखें आप जैसे टायर्स हो गए, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, जैसे वेस्ट ट्रिमर्स हो गए। अब वेस्ट ट्रिमर्स जो लोग अपने स्पोर्ट्स कैटेगरी में यूज़ करते हैं, आप इस तरह की प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, वेस्ट ट्रिमर्स, जंपिंग रोप एंड एक्सेट्रा। आप उनको यूज़ कर सकते हैं मंगवाने के लिए, आप उनकी सेलिंग कर सकते हैं, उनमें एक्सपायरी नहीं होती, सही है। फिर अनब्रेकेबल होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर टूटने वाली होगी तो देखें उस पर थोड़ा सा वजन होगा, या बॉक्सेस आते वक्त शिपमेंट में एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं और वो टूट सकते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि किसी सेलर ने अपनी प्रोडक्ट मंगवाई और उसमें से कुछ पीसेस टूट गए, क्योंकि वो नाजुक होती है प्रोडक्ट, और वज़न की वजह से या किसी भी वजह से उठाने में किसी ने गलत रख दी, बहुत सारे क्योंकि वो प्रोसीजर से होकर आती है तो वो टूट जाती है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स देखते हैं जो मजबूत हों, ठीक है, जिसमें ज़्यादा टूटने के चांसेस ना हो। उसके बाद जी हम देखते हैं प्रोडक्ट सेलर कितने होने चाहिए। प्रोडक्ट सेलर्स 3 से ज़्यादा होने चाहिए। जब भी आप FPA हंटिंग करने जाते हैं कोई अच्छी प्रोडक्ट KSA में एंड UAE में, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि जितने भी इसके सेलर्स हैं वो मिनिमम 3 होने चाहिए, सही है। 3 से ज़्यादा हो जाएं गुड, 3 से कम नहीं होने चाहिए। फिर है जी प्रोडक्ट रिसर्च आइडियाज़। अब आप कहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में? सबसे पहले तो देखें, आप खुद सोचें कि कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो इस क्राइटेरिया पे मैच होती हों, ना अनब्रेकेबल हो, ना रिस्क चांस हो उसमें, ना एक्सपायरी हो, ना लिक्विड बेस हो। बेबी प्रोडक्ट्स को भी आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें भी बहुत इश्यूज आते हैं। बिल्कुल आप काम कर सकते हैं बट रिकमेंडेड नहीं है, सही। आप ऐसी प्रोडक्ट्स देखें, पहले तो आप आइडिया सोचें। आप अगर न्यू प्रोडक्ट हंटर हैं तो ऑब्वियसली आपके पास आइडियाज़ नहीं होंगे, तो आप कहाँ से आइडियाज़ लेंगे? आप अमेज़न न्यू अराइवल्स में एंड बेस्ट सेलर्स में जाके आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले जाती हूँ और हम चेक करते हैं किस तरह हम प्रोडक्ट आइडियाज़ ले सकते हैं। देखें, यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है जी बेस्ट सेलर। आपने बेस्ट सेलर को ऑन किया, इसको ओपन किया, और ओपन करके आप चेक करें, देखें कितने सारी कैटेगरीज हैं और कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहीं से आपकी जो भी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी को आपने सेलेक्ट किया है, आप उसमें बिल्कुल जाके चेक कर सकते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं होम एंड किचन। मोस्टली होम एंड किचन में ज़्यादा लोग काम करते हैं, सो हम इस कैटेगरी के ऊपर जाते हैं और प्रोडक्ट ओपन की है, हम इसको चेक कर सकते हैं। मैनुअली हम इसको अब चेक करेंगे 1 बाय 1 काउंट स्टॉक से। जितने भी सेलर इसको सेल कर रहे हैं, आपको ये 1 बाय 1 शो होने लग जाएंगे कि आप FPM कर रहे हैं या FPA कर रहे हैं। जी, अब इसमें जितने भी सेलर सेल कर रहे हैं, क्या वो FPM कर रहे हैं, FPA कर रहे हैं, और वो कितना स्टॉक उनके पास है, ये सब डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। किसकी क्या रेटिंग है, किसके पास क्या क्वांटिटी है, हर चीज़, वेदन की प्राइस भी आपको शो हो जाएगी, इनके नेम भी शो हो जाएंगे, सही। अब इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स में किस टाइप के सेलर्स मौजूद हैं, कितने परसेंट FPA हैं, कितने परसेंट FPM हैं। और क्योंकि हम मोस्टली FPA करते हैं और हम FPA सेलर्स को काउंट करते हैं, इसलिए हम FPA सेलर्स को देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए न्यू सेलर्स के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है और वो बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल ज़ीरो रेटिंग है, तो फिर भी सेलिंग कर रहे हैं, और किस प्राइस पे सेलिंग कर रहे हैं, क्या उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आपने देख लिया इनकी काउंट स्टॉक से,
ये आइडिया आपको हो गया। अब मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बताई थी, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट देखनी है तो आपने किस तरह देखनी है जी, आपने उसका BSR देखना है। BSR आपको कहाँ शो होता है? BSR आपको सबसे लास्ट में डिटेल्स में शो होता है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको BSR शो होगा। ये ब्यूटी कैटेगरी की प्रोडक्ट है और इसका BSR है 3 का मतलब बहुत अच्छा BSR है। हमारा क्राइटेरिया था 1 to 1000। सही। अब ये नंबर 3 पे आ रहा है तो इसका मतलब इसकी बहुत अच्छी सेलिंग होगी। आपने सिंपली आपकी क्राइटेरिया में ओके आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था जी मिनिमम आपके सेलर्स FBA सेलर्स होने चाहिए 3। तो इधर आप काउंट कर लें, इधर बहुत सारे सेलर्स हैं जो FBA कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच वी कैन सेलेक्ट। सो देखें FBA सेलर 1 2 3 4। सो 4 हो गए और यस, तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। FBA सेलर्स में हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है, मुताबिक FPM भी काम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हैं कि ठीक है हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है। उसके बाद देखें, अच्छा जी, ये प्रोडक्ट ब्रांड की है। अब जब आप ब्रांड की प्रोडक्ट लेते हैं आपको ब्रांड के लिए अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। KSA में मोस्टली आपके पास अप्रूवल्स नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग ऐसी प्रोडक्ट्स या तो सोर्सिंग जो होती है आपने पहले अपनी LLC के बिहाफ पे अप्रूवल्स ले लेने हैं। LLC LTD के बिहाफ पे या आपके पास CR है आप उसके बिहाफ पे अप्रूवल्स लें और फिर आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो जिससे आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो ये अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगी। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के अकॉर्डिंग है, सो हम उस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बोला जब आपके क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो फिर आपने कैलकुलेशंस करनी होती हैं। सही है। अभी आपका क्राइटेरिया कुछ परसेंट फुलफिल हुआ है, कुछ चीज़ें अभी रहती हैं जो हमने चेक करनी है। सो अभी मैंने आपको बताया जी सेलर असिस्टेंट ऐप। जब भी हम सेलर असिस्टेंट ऐप को लॉगिन कर लेंगे तो ये फ्री वर्जन आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं लाइक, लेकिन सबसे पहले आपको पता लग जाता है प्रोडक्ट एसिन क्या है, ठीक है, फिर BSR क्या है, इसका BSR 3 है। देन आपको ये बताता है जी कितने FPA और कितने FPM सेलर इसमें का सेलिंग कर रहे हैं। तो देखें ये बता रहे हैं जी आपको 5 इसमें FPA सेलर्स हैं और 5 FPM सेलर्स हैं, ठीक है। अब ये फ्री टूल से हमें इतनी सारी चीज़ें पता लग रही हैं। फिर कैटेगरी आपको ब्यूटी कैटेगरी है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना इसमें ये देखने वाली है, जब ये रेड पिक्टोरियल साइन आता है इसका मतलब है जी ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है। इसका मतलब है इस पे या तो इसका ब्रांड कंप्लेन करता है या सेलर्स कंप्लेन करते हैं। सो कंप्लेन तो आती है इस प्रोडक्ट पे, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हम अवॉइड करते हैं जिसमें हाई रिस्क होती हैं। बिल्कुल BSR अच्छा होता है, सेलिंग अच्छी होती है, बट हम उसके ऊपर नहीं जाते डायरेक्ट। जब हम देखते हैं तो हम इतनी ऐसी हाई रिस्क प्रोडक्ट पे नहीं जाते क्योंकि इनमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ब्रांड आपको कंप्लेन भेजेगा और आप फिर अमेज़ॉन को सबमिट करेंगे इनवॉइसेस या अप्रूवल्स, आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। देखें IP अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट। अब इस एक्सटेंशन का फ़ायदा ये आपको बता देता है जी हाई रिस्क प्रोडक्ट है, इसका मतलब है जब यहाँ पर रेड पिक्टोरियल आ रहा है ये सिंपली ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये ब्रांड कंप्लेंट्स करता है, ये ब्रांड वायलेशंस भेजता है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाते, ठीक है। उसके बाद हमारे क्राइटेरिया में आता है जी हमारा जो रेटिंग होनी चाहिए वो एटलीस्ट 3.5 से ऊपर होनी चाहिए। तो उस हिसाब से तो ये हमारी रेटिंग में आता है, लेकिन क्या वो दो बातें हैं जिसकी वजह से मैंने आपको बताया हम ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं सेलेक्ट करते जी, हाई रिस्क, ठीक है। जब ये विक्टोरियल आ जाता है तो फिर आपने बहुत देख कर प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, ऐसे आपने प्रोडक्ट को ओके नहीं करना। सही। चलें, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं प्रोडक्ट की, डायमेंशन आपको पता लग जाएंगी। इसका मैन्युफैक्चरर इन्होंने कोई नहीं लिखा हुआ। ये पहली दफ़ा कब लिस्ट हुई थी? 2018 21 नवंबर को ये लिस्टिंग हुई थी। ये फर्स्ट टाइम तब अवेलेबल थी, तब से अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरर में जी इन्होंने लिखा है जी ब्रांड का नेम लिख दिया है, SN लिख दिया है, फिर आइटम मॉडल नंबर लिख दिया है, बेस्ट सेलर रैंक देखिए मैंने आपको बताया कि आप सेलर असिस्टेंट ऐप से भी देख सकते हैं और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आप क्रॉस चेक कर लीजिए।
ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। फिर है जी रिव्यूज़ रेटिंग, आपका क्राइटेरिया है जी 3.5 से ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बट इसके लिए अप्रूवल लाजमी है। सो फिलहाल ये रिजेक्टेड है। ठीक है, आपने इस तरह प्रोडक्ट चेक करनी है। उसके बाद मैंने आपको एक बताया था कीवर्ड्स एवरीवेयर। सो कीवर्ड एवरीवेयर का काम यहाँ पे जब हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया जी की, ठीक है, जब आपने की लिखा आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, सही है। अभी बहुत सारे कीवर्ड ऑप्शंस देता है, ठीक है, कुछ अमेजोन रेकमेंड करता है, कुछ कीवर्ड एवरीवेयर की वजह से आपको रेकमेंड होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं जी FBA टूल किट, अमेजोन कैलकुलेटर, FBA कैलकुलेटर एंड जंगल स्काउट, अमेजोन सेल्स एस्टिमेटर। सो ये फ्री आपको मिलते हैं जी टूल्स। पहले हम बात करते हैं जी अमेजोन FBA कैलकुलेटर की। अमेजोन FBA कैलकुलेटर जब भी आप सर्च करेंगे, अमेजोन FBA कैलकुलेटर, सो आप इसको सर्च करें, ये आपको हेल्प करता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने में, सही है। अभी जब हम अमेजोन FBAcalculator.com देखते हैं तो ये हमें USA के लिए रिजल्ट शो करता है, बट जब आपने .sa का करना है, आपने सिंपली यहाँ पर .com को रिमूव करके .sa कर देना है, तो ऐसे आपको .sa के लिए शो हो जाएगा। कंटिन्यू एज गेस्ट कर लें, सही है। अब यहाँ से अपना रीजन सेलेक्ट कर लें आप, हमें सऊदी अरेबिया के लिए चाहिए, हम .sa सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी आप किस प्रोडक्ट के लिए देख रहे थे, आपने सिंपल उसका एसएन कॉपी करना है, ठीक है। एसएन आपको 2-3 जगह से मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं अगर आपने असिस्टेंट ऐप की है। अगर नहीं की तो सिंपली आप 2 जगह से देख सकते हैं। फर्स्ट वन इधर से आपको एसएन दिख जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपको यहाँ से भी मिल जाता है एसएन, प्रोडक्ट एसएन लिखा हुआ होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से सिंपली आपने कॉपी करना है, जिस भी प्रोडक्ट का आपने चेक करना है आपने जाकर यहाँ पर सर्च करना है। सही है, अब आपके लिए सारे स्टैट शो हो गए। देखें ये प्रोडक्ट 59 में सेल हो रही है। सबसे पहले आपको यहाँ प्राइस शो होगी, आइटम प्राइस जिसमें वो सेल हो रही है, ठीक है। फिर रेफरल फीस, FBA फीसेस सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखी होती हैं। आपने जस्ट जिस प्राइस में आपको वो प्रोडक्ट मिल रही है ना, फॉर एग्जांपल आपको वो प्रोडक्ट उसकी होलसेल प्राइस 39 है, ठीक है। आपने सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 39 लिखना है, और यहाँ पर आपको सिंपली नज़र आ जाएगा जी नेट प्रॉफिट है 8.76 एंड नेट मार्जिन है 14.85%। सो इस तरह आपको FBA कैलकुलेटर के ऐसे में सिंपली फ्री में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जी FBA टूल किट। सो FBA टूल किट ये भी बहुत इफ़ेक्टिव टूल है, बट इसके रिज़ल्ट थोड़े से कभी कभी बहुत एक्यूरेट नहीं होते, सही है। अच्छा जी, सो ये मोस्टली USA मार्केट के लिए काम करता है, इसलिए KSA मार्केट में इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, बट फिर भी ये फ्री टूल है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, अपनी सिर्फ सिंपली जो आपकी कैटेगरी है, लाइक अगर आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी टॉय एंड गेम्स है, आपने सिंपली यहाँ पे आके अपना प्रोडक्ट का BSR जो भी उसके बेस्ट सेलर रैंक है वो लिखना है, और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की सेलिंग पता लग जाएगी, ठीक है। अभी देखें, जैसे हमारी एक प्रोडक्ट थी जो हम अभी जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसका BSR है 3 और ये ब्यूटी कैटेगरी की है, तो आपने सिंपल इसकी कैटेगरी चेक करनी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, आपने सिंपल इसकी BSR लिखना है और चेक कर लेना है। अगर ब्यूटी कैटेगरी की प्रोडक्ट हो तो ये बोलते हैं जी एस्टिमेटेड इसकी सेल्स जो है 77 है एस्टिमेटेड पर डे, सही है। मोर देन 44 जस्ट लास्ट टाइम इसकी सेलिंग हुई है, तो ये अच्छी बता रहे हैं, बहुत अच्छी सेलिंग है ये।
ठीक है, बट इट इज़ नॉट एक्यूरेट। अगर आप बोलें एक्यूरेट है तो एक्यूरेट नहीं है। हम एक्यूरेट और चेक करने के लिए, ताकि हमें पता लग जाए कि क्या ये वाकई में इतनी ही अच्छी प्रोडक्ट है, एक और टूल आता है, उसे हम कहते हैं जंगल स्काउट अमेजोन सेल्स एस्टिमेटर। सो हम सिंपली अमेजोन सेल्स एस्टिमेटर, सो अमेजोन सेल्स एस्टिमेटर आप जब सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले शो होगा जी जंगल स्काउट का अमेजोन सेल्स एस्टिमेटर। आप इसको ओपन कीजिए। ये थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा जी, ये जैसे ओपन हो जाएगा आपने सिंपली अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अभी हमारा मार्केट प्लेस है जी KSA, ताकि ये एक्यूरेट, यहाँ पर KSA शो नहीं कर रहा। अगेन इट इज़ नॉट एक्यूरेट, बट हम इधर से चेक कर सकते हैं, इट इज़ जस्ट टू चेक नॉट एक्यूरेट। ठीक है, अभी KSA के लिए नहीं है, बट आप USA के लिए और बाकी मार्केट प्लेसेस के लिए इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो हम सिंपली जो भी हमारा मार्केट प्लेस होगा आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक मैं USA के लिए अगर सर्च करती हूँ, मैंने USA सेलेक्ट किया, अमेजोन कैटेगरी हमने अपनी सेलेक्ट की, और इफ़ इट इज़ ब्यूटी कैटेगरी, और अगर इसका सेलर रैंक 3 है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल्स देखें, बहुत अच्छी सेल्स हैं। अगर 3 कैटेगरी है, ब्यूटी कैटेगरी है और 3 बेस्ट सेलर रैंक है और US से मार्केट प्लेस है, तो इसकी मंथली सेल्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, 1,55,000 से ऊपर है। सो ये बहुत अच्छी सेल्स हैं, आप इस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, इसका अप्रूवल ले सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि इसमें रिस्क है, क्योंकि हमें IP अलर्ट से ये भी नज़र आया कि अमेजोन पे इसकी वायलेशंस भी आती हैं। ठीक है, सो हम फ्री टूल्स के थ्रू बहुत अच्छी प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स को आप चेक कीजिए, और फ्री टूल से आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स भी फाइंड कर सकते हैं। आप अगर इन क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाली प्रोडक्ट्स देखते हैं जिनसे जो मैंने आपको बताई हैं, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट हंटर बन जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आप कॉन्टीन्यूसली इस पर मेहनत करते हैं और सीखते हैं, तो आप बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हंट करके बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।